हमारे मध्य में करह सरकार के पाटिया बाबा, जिनके स्थान की पूजा पूज्य महाराज श्री करते हैं, श्री दीनबंधु जी महाराज हमारे मध्य पधारे हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। एक बार आप भी सभी रनक जोड़ते बोल लेते जिब्बात जी गड़गो कत्ती लठ। तो वृक्ष अवश्य लगाने चाहिए। हम लोगों का जीवन उन्हीं पे डिपेंड है। जितने वृक्ष लगेंगे उतनी हरियाली होगी, जितनी हरियाली होगी जल स्रोत उतना ऊपर रहेगा, वातावरण उतना। ये दिल्ली में देखते हो ना, प्रदूषण जो हल्ला मचाते हैं, सुनते हो। और बनवा लो मकान ही मकान, ईंट पीट सीमेंट वजन क्या क्या कर करके सब बिगाड़ दिया है सिस्टम। चलो काम की बात। ब्रजवासियों ने कृष्ण के कहने से जब पूजा करी गिरिराज पर्वत की, तो इंद्र कुपित हो गया और इंद्र ने कुपित होकर घनघोर वर्षा करी, बहुत घनघोर वर्षा। जैसे काले काले बादल दिखे, ब्रजवासी बोले कन्हैया अब का होएगो। बोले का भयो? बोले देख रहे हो ना, ये ऐसा लग रहा जैसे इंद्र रूठ गए हो, अब तो प्रलय आ जाएगी। बड़ी सावधानी से सुनो। हम सनातनियों में एक और प्रॉब्लम है। हम देवी देवताओं की पूजा तो करते हैं, पर देवी देवताओं में विश्वास कम करते हैं। जितना विश्वास करना चाहिए उतना नहीं है। अगर कोई हमसे कह दे इनकी पूजा छोड़ के इनकी करो तो तुम्हें सफलता ज्यादा मिलेगी, ईमानदारी से बताओ कितनी देर लगेगी छोड़ने में? कोई हमसे कहे कि वृंदावन जाने से कुछ नहीं मिलेगा, दतिया महाराज जाओ, और अब 15 साल वृंदावन गए हों लगातार, और फिर कहें दतिया जाओ वहां पीताम्बरा देवी का दर्शन करो, तो बात बन जाएगी। ईमानदारी से बताओ कितनी देर लगेगी छोड़ने में वृंदावन का रास्ता? बोलो हैं? और फिर वहां भी बात ना बने, फिर कहे नहीं नहीं यहां नहीं, राम राजा सरकार जाओ, ओरछा जाओ, वहां बात बनेगी। अब दतिया महारानी को छोड़ने में कितनी देर लगेगी? और राम राजा सरकार भी ये सोचने लगे जब ये कृष्ण जी को ना भयो, जब ये देवी को ना भयो, तो जो मेरो ही कहां है जाएगा, वो भी चुप लगा जाए। आ तो आजा, ना आवे तो मता, चुप लगाएगी राम राजा सरकार। फिर वो कहे ना ना यहां मत जाओ। फिर बोले हनुमान जी अब पूजो, हनुमान जी करेगो काम, मां चले जाओ मेहंदीपुर बालाजी, बात बन जाएगी। बोला हाँ पक्की। अब राम राजा सरकार है, छोड़ने में कितनी देर लगेगी? और मेहंदीपुर बालाजी पहुंच गए। हनुमान जी ने सोची बड़ो बेशरम आदमी, हमारे स्वामी है, छोड़ के हमारे पास आएगा, और हम तो आशा कर रहे हो हम यहाँ की इच्छा पूरी करेंगे। इसका मतलब है ये पक्का भक्त नहीं, ये कच्चा भक्त है, इसलिए तू भटकता रहे, हम तेरी सेवा, हम तेरी बात नहीं सुनेंगे। फिर काऊ ने कही भैया अब तो चादर ही चढ़ानी पड़ेगी, तो चादर चढ़ा दे ते बात मान ली जाएगी। साहब इतनो दीवानो इच्छा पूरी करवावे को वो चादर ही चढ़ाया है। तब मथुरा बारे वृंदावन में ठाकुर जी बोले बड़ो बढ़िया भाव, ये तो भैया बिगड़ेल आदमी है। बिगड़ेल है, जैसे कि ना बिगड़ेल बैल हो जाता है, बिगड़ेल भैंसा हो जाता है, वैसे बोले तो बिगड़ेल है, हटो, बड़ा अच्छा हो गया, हमने इसकी नहीं सुनी।
फिर वो दतिया महारानी भी पीताम्बरा मैया कहने लगी बहुत अच्छा हो गया, नवरात्रों में 2 ही नवरात्रि आया था, बहुत अच्छा हो गया, 9 दिन आ जाता तो हमें सुननी पड़ जाती, बहुत अच्छा हो गया, ये तो वहाँ जाके चादर चढ़ा रहा है। ऐसे ही राम राजा सरकार ने, हनुमान जी ने कही बेटा सुन अब तो पे चढ़वाऊंगा चादर, ते चादर ते फादर न सेट कर दूं तो फिर बताऊंगा, तो रुक जाने कहा जा। और हनुमान जी ने झटवा की मोटरसाइकिल की चेन सेट कर दी, अब ले ले आजा। जैसे पतिव्रता स्त्री अपने पति में मन लगाकर पूरे विश्व में ही नहीं ब्रह्मांड में भी देवताओं के यहां भी सम्मान को पा लेती है, वैसे ही अपने इष्ट में सच्ची निष्ठा रखने वाला मनुष्य परमात्मा के धाम में अपना स्थान बना लेता है, सम्मान पाता है। इसीलिए हमारे यहां कहते हैं एक है साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक को अपना मान लो, गांठ मार लो उससे, वही कल्याण कर देगा आपका। मैं फिर कह रहा हूं, हमारे दुख का कारण हमारा अविश्वास है। जब तक गोविंद पर विश्वास नहीं होगा, अपने देवता पे विश्वास नहीं होगा, ये पूजा, ये पाठ, ये कथा, ये क्रम सिर्फ श्रम भर है, मात्र श्रम कर रहे हो आप और कुछ नहीं। लेकिन जब विश्वास हो जाएगा तो यूं बात करेंगे तुम्हारे सामने बैठ के, ठाकुर जी जैसे तुम किसी से अपने बच्चों से बात करते हो, ठाकुर जी तुमसे वैसे बैठ के बात करेंगे। तुम कुछ भी बोलोगे तुम्हें आंसर मिलने लग जाएगा अंदर से। कब? जब विश्वास मजबूत होगा। कभी रामदास, कभी कृष्णदास, कभी जमुनादास, कभी गंगादास, कभी हनुमान दास, कभी सुग्रीव दास, कभी विभीषण दास, जहां गए वहां के बन गए दास। और आजकल तो बड़ा दुख है, ट्रेंडिंग वाली भक्ति करने लग गए। पहले मौसमी भक्ति करते थे, नवरात्रि आ गई देवी मैया की भक्ति, शिवरात्रि आ गई शंकर जी की भक्ति, जन्माष्टमी आ गई कन्हैया की भक्ति, रामनवमी आ गई राम जी की भक्ति, और कौन आएगा वो आएगा तो बहू की भक्ति। और अब ट्रेंडिंग भक्ति हो गई है। जो महात्मा ट्रेंडिंग में चल रहा हो वो चाहे भला बतावे चाहे पूरा बतावे, उसी के पीछे पड़ जाएंगे। बोले हाँ जी हाँ ये भक्ति करनी है, ये बाबा ठीक करो। ट्रेंडिंग में व्यूज ज्यादा आ जाएं, वही भक्ति पक्की है। चाहे वो फिर काके बातें वो चटनी में सरकार क्यों न बना दे। चटनी में से आशीर्वाद दिलवा देते हैं कई लोग, समोसा में से आपने सुने होंगे, सुने नहीं? फ्रीज में कृपा रहती है, फ्रीज में कहां रहती है? अब हम किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे, आई एम सॉरी अगर किसी को बुरा लगे। भक्ति इंटरनेट सेट नहीं कर सकता। भक्ति तो इनसाइड ही जब सेटिंग अच्छी होगी तब ही सेट होगी। तुम्हारे अंदर भक्ति मजबूत होनी चाहिए, तब जाके बात बनेगी। सेटिंग करनी है तो अंदर करो, जिसके लिए हमने कल भी कहा था, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है वो मुझे पालेगा। कई बार हम किसी से दीक्षा ले लेते हैं, उनको जीवन भर मुड़ के नहीं देखते, और परकम्मा लगा के भी 10 लोगों के प्रवचन सुनकर फिर कंफ्यूजन होकर अपने घर वापस आ जाते हैं। अंत में डिसाइड ही नहीं कर पाते हमें करना क्या है। ये नहीं होना चाहिए। एक है साधे सब सदे। भगवान कह रहे हैं जिस देवता की तुम पूजा कर रहे हो उस देवता पर विश्वास करो। चलो गिरिराज महाराज के पास चलते हो। सब गिरिराज महाराज के पास गए। जो लोग खड़े हैं अगर आप बैठ जाएंगे तो अच्छे लगेंगे, और बैठे हुए ही भक्त अच्छे लगते हैं। जहां हो वहीं बैठ जाओ। बोलो राधे राधे। और धीरे बोलो, कोई सुन ले। सब ब्रजवासी गिरिराज महाराज के पास में गए और गिरिराज महाराज ने कही तुम कहा हुआ कि चिंता मत करो, कन्हैया हाथों तो तुम काहे को डर रही हो। गिरिराज पर्वत उठा लेगो तुम्हारो कन्हैया, बस नेक नेक लठिया लगा दियो, सहारो दे दियो। और झट कन्हैया ने अपनी कनिष्ठ की उंगली पे गिरिराज पर्वत उठा लियो। बोलो गिरिराज महाराज की। ओ नक पे उठाई लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नक पे उठाई लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। गिरधारी पायो है नाम गिरधारी पायो
नख पे उठाई लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। नख पे उठाई लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। इतनो यो मैया राधे राधे बोलना पड़ेगा। अपनी कनिष्ठ की उंगली पे गिरिराज पर्वत उठा लिया। 7 दिन 7 रात्र लगातार इंद्र बारिश करता रहा और भगवान श्री कृष्ण अपनी कनिष्ठ की उंगली पर गिरिराज पर्वत उठाकर खड़े रहे। जब इंद्र को समझ में नहीं आया कि ब्रज में कुछ नहीं हुआ, तब वो अपने गुरुदेव के पास में गया और गुरु बृहस्पति से जाकर कहा कि मैं क्या करूं। देखो, जब कोई बात समझ में ना आए तो अपने बड़ों से जाके अपने मन का संशय कहो। और वैसे हम एक और बात कहते हैं, ऑलवेज कहते हैं कि अपना दुख संसार वालों को तो कहना ही मत। इस संसार में कोई तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। जिनको तुम अपना दुख सुना रहे हो वो ऑलरेडी दुखी हैं, और बीमार डॉक्टर कभी बीमार इलाज नहीं कर सकता। इलाज वही करेगा जो खुद बंधा हुआ, वो तुम्हें क्या खोलेगा बताओ। तो अगर चाहते हो कि तुम्हारा दुख मिट जाए, घट जाए, तो 2 ही लोग ऐसे हैं जिनको आप अपना दुख सुना सकते हो। इनको सुनाने पर घटने के चांस 99% है कि 99% वो समाप्त हो जाएंगे दुख। और दुख समाप्त भी नहीं हुआ तो 1% अगर नहीं भी हुआ तो एक चीज की पक्की गारंटी है, वो दुख बढ़ेगा नहीं, उसी दायरे में रहेगा, बढ़ेगा नहीं। अगर अपना दुख कहना ही है तो 2 ही हैं, एक गोविंद को जाके कहो, वो कहीं सुनता है, और बोल के तो देखो बहुत सुनता है। जब भी मन करे पूर्णिमा के दिन प्रिया कांजू के मंदिर में जाकर बैठो और अपना दुखड़ा सुनाओ। 11 पूर्णिमा लगातार जाके सुनाओ, फिर देखो। या तो गोविंद को सुनाओ या गुरु को सुनाओ, और किसी को अपना दुखड़ा मत सुनाओ। ये 2 ही ऐसे हैं जो तुम्हारा दुख मिटा सकते हैं, एक गुरु और एक गोविंद। बाकी के लोग तो यूज एंड थ्रू है। सच बता रहे हैं हम, तुम्हारे पास जो भी अच्छा होगा उसको यूज करेंगे, और जब उसका यूज हो जाएगा तो तुम्हें गोविंदाय नमो नमः विदा कर देंगे, जाओ हो गया काम। बहुत देख ली तेरी दुनियादारी, हुई ना किसी की क्या होगी हमारी। होके दुखी हमने तुमको पुकारा, बांके बिहारी हमको देना सहारा। ये संसार किसी का हुआ नहीं है, तो जब किसी का नहीं हुआ तो तुम्हारा कैसे हो जाएगा? इतनी सी बात समझ में नहीं आती तुम्हें? इंद्र को भी जब बात समझ में नहीं आई तो इंद्र भी अपने गुरु बृहस्पति के पास में गए और उन्होंने कहा कि जिनको तुम बालक समझ रहे हो ये बालक नहीं है, ये ब्रह्म है। तुम देवताओं का ही दुख दूर करने के लिए आए हैं और तुम नादान हो, पहचान नहीं सके। अब क्या करें? बोले जाके उनसे क्षमा याचना करो। तो कामधेनु गाय को आगे करके, कामधेनु गाय को, हमको यहीं के गौरक्षक बता रहे थे कि जिन हिंदू लोग बड़ी दुर्दशा करते हैं गौ माता की, मुस्लिमों के बारे में तो ऐसा सुना ही है, पर हिंदू भी कम जुल्म नहीं करते हैं गायों पर। अगर गौ आ जाए खेत में तो बहुत बुरा व्यवहार उसके साथ करते हैं। कोई बता रहे थे कि मुंह पे तार बांध देते हैं। गौ के मुंह पे तार बांध दे, तुम्हारे मुंह में कोई रूमाल ठूंस दे तो तुम्हें कैसा लगेगा?
इतने निर्दयता हम लोग हो सकते हैं अपनी गौ माता के लिए? अरे माँ पिता तभी घर के बाहर जाते हैं बुढ़ापे में जब बच्चे अच्छे नहीं होते। अगर हम हिंदू, हम सनातनी अच्छे होते तो गौ माता सड़क पे नहीं होती। हम अच्छे नहीं है इसीलिए गौ माता सड़क पे है और खेतों में है। कमी हम में है, गौ माता में नहीं है। हम में कमी है। घर में कुत्ते पाल लेंगे, बिल्ली पाल लेंगे, पर गौ नहीं पालेंगे। अगर हम सब एक एक गौ पाल लें, क्या बंगाल से बांग्लादेश भेज दी जाती हैं गौ? बंगाल से बांग्लादेश भेज दी जाती है हमारी गौ। किसको नहीं पता इस विषय में, बताइए हमको। क्या कर रहे हैं हम? वैसे सच यह है, जिस जिसको हमने मां कहा है ना, उसी की दुर्गति करी है। गंगा को मां कहा, आज उनकी हालत देख लो। जमुना को मां कहा, उनकी हालत देख लो। वृंदावन में जमुना में जाके जरा लगाना न गोता, लगाओ। जमुना को मां कहा, उनकी दशा देख लो। गौ को मां कहा, उनकी दशा देख लो। गंगा को मां कहा, उनकी दशा देख लो। एक तरफ हम मां कहते हैं और एक तरफ हमारे मन में उनके लिए कोई श्रद्धा ही नहीं, भाव ही नहीं। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इतनी अच्छी बातें कथाओं में लिखी हैं और हम बोलते हैं, फिर ये लोग सुनते क्यों नहीं है?